अगर आपके पास कभी कोई फ्रेमलेस एलईडी आता है, उसकी बैकलाइट चेंज करनी है आपको, तो क्या करें, क्योंकि ये फ्रेमलेस होता है तो इसको साइड में कुछ टेप होती है, उसको पहले आप हटा लें। जैसे कि मैंने यहाँ की टेप हटाई है और इस साइड की हटाई है, ये टेप है, फिर बीच में बना था, फिर ये साइड में टेप है, ये टेप हटा दी मैंने। तो उसके बाद क्या किया है, इसके जो साइड में इस टाइप का सॉफ्ट सा हो, प्लास्टिक कोई थोड़ा हार्ड हो, सॉफ्ट हो, उसको आप टीवी के फ्रेम में अंदर करके और इसको इस तरह से ऐसे लेके जाएंगे। इस तरह से जब लेके जाएंगे, हल्का हल्का जहाँ पे रुके उस पर थोड़ा सा आप धीरे धीरे से आराम से ऐसे छुड़ाएंगे अंदर से, क्योंकि ये डबल टेप के ऊपर चिपका होता है। इस तरह से आप इसको छुड़ा सकते हैं और फिर इसकी पूरे में मुझे दोनों हाथ लगाना होगा और मेरे पास कैमरे के लिए तो इसलिए मैं इसको रोक के थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ क्योंकि नुकसान ना हो जाए। और इसको बड़े प्यार से और ध्यान से करें और ज़्यादा जोर ना लगाएं। और आपको ये जो पिन्नी सी है थोड़ी हार्ड है और बहुत पतली है, तो आप इसको कहाँ से घुसा रहे हैं इसको देखेंगे आप, कहीं ना कहीं घुसाने की ना जगह मिल जाएगी, ऊपर से तो साइड से भी कहीं से नहीं मिलेगी। तो ये जो है ना, ये नीचे वाली जगह यहाँ से आपको मिल जाएगी हल्की बहुत, देखेंगे आप। तो जैसे ये हल्का उठ रहा है ना, यहाँ से इस साइड से तो चिपका हुआ था, मैंने छुड़ा दिया है, यहाँ से हल्का सा उठा हुआ था तो मैंने इस तरह से इसको लगा दिया था अंदर और इस तरह से मैंने खींच खींच के इसको निकाल दिया। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो कॉफ होती है आपकी, इस कॉफ को ऊपर की साइड कर लें, ऊपर की साइड कर लेंगे तो ये टूटेगी नहीं। बाई चांस गलती से आपसे टूट गई तो पैनल ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से करके और फिर इसके नीचे से इस तरह से लेके आए कॉफ के, ये देखिए अब कुछ नहीं होगा ना कॉफ को। और ऐसे रह गया और आपको पता ना हो तो आप कॉफ को डैमेज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने पूरा खोल दिया है और इसके नीचे जो है डबल टेप भी ये हट चुका है सब तरफ से। बाकी मैं इसको पैनल को उठा के साइड में रख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बैकलाइट चेंज होती है। तो देखिए मैंने डिस्प्ले उतार दी है और ये डिस्प्ले की जो देखिए ये डबल टेप लगी होती है, कहीं ये नीचे की साइड में नहीं लगी हुई है ना, नीचे की साइड कहीं नहीं लगी है, तो ये साइड में लगी हुई है और सबसे नीचे ऊपर की साइड में लगी है। इस तरह से आप ये फ्रेम के जो लॉक होते हैं, इन लॉकों को हल्का सा ऊपर की साइड पुश करके और ऐसे आप निकाल सकते हैं बिना डैमेज किए। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टेप लगी होगी इस साइड में, ऊपर नहीं लगी होती है, सिर्फ नीचे लगी होती है। इन टेपों को पहले छुड़ा लें। देखिए ये टेप लगी हुई है, कॉफ के ऊपर ही लगी हुई थी, कॉफ कितनी हिट हुई है, कोई नहीं। और ये लॉकों को निकाल के फिर फ्रेम को निकालें, है ना, आराम से। तो ये हमने फ्रेम को, इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे फ्रेम लगा हुआ था नीचे, बस नहीं दे रहा है वाइट ठीक है, एक ही लगा हुआ था फ्रेम। बाकी जो है ये हमारे जो सीट है, सीट से साइड में ऐसे निकल गए, तो इसको हमें निकालने की जरूरत ना पड़ी। और यहाँ लगी हुई है आपकी, देखिए बैक लाइटें, इसमें कितनी है, 2 2 4 2 6 बैक लाइटें लगी हुई हैं, 6 वाली 2 पट्टियाँ लगी हुई है स्ट्रिप। ये दोनों स्ट्रिप हम कंप्लीट चेंज कर देंगे। बस नहीं आ रहा है इसमें, कोई नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 2 स्ट्रिप है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी एलईडी में 2 स्ट्रिप मिलती है तो इसका मतलब होता है
कि 2 स्ट्रिप जो होंगी वो 6 वोल्ट की ही होंगी, 3 स्ट्रिप होंगी तो वो 3-3 वोल्ट की होती हैं। लेकिन जब 2 स्ट्रिप लगी होती है टीवी में, किसी एलईडी में 32 इंची में, तो वो ज़्यादातर 6 वोल्ट की, मतलब एक लाइट जो है इसकी 6 वोल्ट की होगी। अगर यहाँ पे 3 पट्टी लगी होती, 3 स्ट्रिप होती, तो एक बल्ब 3 वोल्ट का होता, छोटी टिप 32 इंची की। बाकी बड़ी 40-50 इंची जो होती है उनमें आपको नापना पड़ सकता है चेक करने के लिए कि कितने वोल्ट की है, क्योंकि उनका पता नहीं होता। कई बार 6 भी होती है, 3 भी होती है। बाकी हमारे पास 2 स्ट्रिप है 6 वोल्ट वाली। तो ये हम दोनों इनको हटा के इसको लगा देंगे। इसको लगाने के लिए इसका कनेक्टर देख लीजिए, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। इसका एक पॉइंट प्लस का होगा, एक नेगेटिव होगा, लगा होगा। जबकि हमारे इसमें स्टार्टिंग में है, तो हमें थोड़ी सी जुगाड़ करनी पड़ेगी। ये यहाँ की तारें निकाल के इस साइड में जो पास पड़े, ये हमें इस तरह से लगाना होगा, क्योंकि ये पास पड़ेगा, यहाँ पे तार आ जाएगी आराम से। और इसका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका देखिए प्लस जो है इस साइड में है, मतलब मेरे राइट साइड में है, और नेगेटिव लेफ्ट साइड में। अब हमें इसका चेक करना है कि किस साइड में, सेम साइड है तो ठीक है। अगर सेम साइड नहीं है तो हमें क्या करना होगा, तार तो आप लगा सकते हो, लेकिन पीछे जो है मेन कनेक्टर वहाँ चेंज कर दो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो हमने वो ऊपर की सीट हटा दी है, पेंच सारे खोल के, पेंच जितने थे ये सारे हमने हटा दिए पेंच। अब इसके बाद अब इस पर क्या है कि जो आपका ये के है, के यहाँ लिखा हुआ है, के नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारी बैकलाइट थी वो उसका भी पॉजिटिव इसी साइड है, सेम साइड है, राइट साइड। तो हम सीधे सीधे कनेक्टर इसमें लगा सकते हैं, अगर ये कनेक्टर लगने वाला है तो। अगर बाई चांस कनेक्टर नहीं लगने वाला है तो सेम तारें हम सोल्डर करके लगा सकते हैं। ये टेस्टिंग में तो ये हमने बैकलाइट वो दोनों निकाल कर, और ये कनेक्टर जो था वो कनेक्टर में ही फिट हो गया है, सेम कनेक्टर लग गया। 3 पॉइंट का था, किसी किसी में 2 पॉइंट के भी आते हैं, तो ये 3 पॉइंट का था, उसका भी 3 पॉइंट का था, वो सेम लग गया है। और ये हमने, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर से लगाया है, और ये हमने इसलिए ऊपर से लगाया क्योंकि ये देखिए इसके जो छेद है वो हम लगाएंगे ना, तो ये बराबर में नहीं आते, ये आगे पीछे होंगे। ये पहले बहुत आगे है, तो हमें उसको गड्ढे को चौड़ा करना पड़ेगा, उसको हमें चौड़ा करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ही लगा देते हैं
तो ये कीपैड हम लगाते हैं इसका। कीपैड लगा दिया हमने। अब यहाँ पे ऑन का बटन, फोकस हो गया, ये हो गया ऑन और ये जल गई लाइटें। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको कर देते हैं बंद हम। मैं वैसे तो मेरा चैनल काफ़ी टाइम पुराना है, लेकिन मैं चैनल पे वीडियोस वगैरह डाल ही नहीं रहा था, बना नहीं रहा था। कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी और देखा तो मैंने काफ़ी व्यू आया हुआ था उसके ऊपर, काफ़ी सब्सक्राइबर भी हो गए थे मेरे। तो इसलिए अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और रेगुलर इस पर वीडियोस डालता रहूँगा। आप लोगों की हेल्प होती रहेगी। क्वेरीज़ आप लोग डालते रहना, किसी तरह का भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, 70-75 इंची तक भी आपके पास कोई टीवी आती है और कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जल्दी मैं एक 75 इंची का सैमसंग का एलईडी है हमारे पास, उसकी बैकलाइट में प्रॉब्लम है, तो उसकी मैं वीडियोस बना के डालने वाला हूँ, आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी मिलेगी। और इसको मैं दोबारा पैक कर देता हूँ। पैक करते वक्त आप लोगों का ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपकी नीचे वाली सीट है ये प्रॉपर फिट हो, और ये दूसरी जो सीट इसके ऊपर आप लगाओगे वो सीट देखेंगे गंदी हुई पड़ी है। ये गंदी जो हुई होती है ना, उस पर धब्बे आते हैं, तो इसको साफ़ करना मत भूलिएगा। इसको साफ़ करके प्रॉपर हल्के गीले कपड़े से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। और बाई चांस आप हो तो सर्फ से भी धो सकते हो आप, लेकिन आपको सीट का सीधा कौन सा हिस्सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल जैसे एज इट इज़ निकालते हैं वैसे ही रख देते हैं, टेंशन फ्री, है ना। तो आप उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये कैसे लगेंगे, क्योंकि इसके लॉक होते हैं। जैसे नीचे एक लॉक है, ऊपर ये लॉक है, ये लॉक इसके अंदर बने होते हैं, इनमें फिट होते हैं। ये बिना फिट हुए अगर आप बैठाओगे तो पैनल टूटने का भी डर रहता है और सही से बैठेगा भी नहीं। बाद में आपको ज़बरदस्ती बैठाना पड़ेगा और ज़बरदस्ती बैठाने के चक्कर में आप पैनल को डैमेज कर सकते हो। तो मैं अब इसको बैठाता हूँ, फिर मैं आपको टीवी चालू करके दिखाऊंगा। एक बात और बतानी थी, इसलिए मैंने वीडियो दोबारा लगाई है, क्योंकि फ्रेम जब आप बैठाते हो तो कई बार होता है आप लोगों से गलती हो जाती है, भूल जाते हो। तो भूलना नहीं है, जब जिस टाइम पे खोलोगे तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि कौन सा पीस पहले कब लगेगा और कौन सा पीस कब बाद में लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये फ्रेम खोलते हो आप, तो ये फ्रेम लास्ट में लगता है, ये सीट पहले डलती है। ये जो सीट होगी, इस सीट का लॉक, इसके नीचे लॉक लगा हुआ है, इसके नीचे डाला है, ये हल्का सा उठता है यहाँ पे, ये देखिए, है ना, उठा, और इसको दोबारा पुश कर देंगे हम नीचे। ठीक है, ये सीट पहले लगेगी, फिर ऊपर का जो ये फ्रेम होगा ये लगेगा, ये फ्रेम लगेगा। ये फ्रेम लगने के बाद आपको लास्ट ये डिस्प्ले डालनी है इसके ऊपर। ये हमने पैक कर दिया है। फिर आपका वो सीट लगाने के बाद, जैसे दिखाया था मैंने कि सीट लगाने के बाद हमने ये फ्रेम लगा देते हैं और आपका डिस्प्ले का ये कनेक्शन करके इसको ऑन कर दिया और टीवी ये चल गया। और ये फ्रेमलेस है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अंदर नीचे डबल टेप लगानी होती है। डबल टेप ना होने की वजह से मैंने ये साइडों में टेप लगा दी है, इस तरह से रोकने के लिए। ये देखो सर, इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे मैंने इसको टेपिंग किया है, मेरे पास डबल टेप नहीं थी, जिसकी वजह से ऊपर से टेपिंग किया, लेकिन इस तरह से किया है कि आपको देखो इसकी बैक लाइट नहीं दिखती है, बैक लाइटें साइड से वाइट नजर आती है। इस तरह का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब मैं क्या करूँगा, ये टेप पूरे में लगा दूंगा। अगर बाई चांस आपके पास डबल टेप नहीं है, मेरे पास डबल टेप ख़त्म हो गई थी,
तो डबल टेप किस तरह से लगाते हैं मैं वो बता देता हूँ। डबल टेप में दोनों साइडों में होता है, बहुत पतली सी ब्लैक कलर की होगी। तो पहले जो नीचे का उतार के नीचे पहले फ्रेम के ऊपर, इस फ्रेम के ऊपर, इस तीनों साइड पे ये हम प्रॉपर चिपका देंगे डबल टेप को। उसके ऊपर वाला जो है हमें नहीं हटाना है। ऊपर वाला नीचे वाला तो नीचे चिपका देंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है वो टेप का नहीं हटाना है अपने। पहले डिस्प्ले रख लेना है, प्रॉपर डिस्प्ले रख के फिर उसको आराम आराम से हटाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।